सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1.1, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? हमें मास दिया गया है बेंजीन का 22 ग्राम्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम्स। ठीक है, हमें निकालना है मास परसेंटेज। इफ़ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस लेक्चर्स, what is mass percentage? It is a solute present in 100 gram of the solution, if you remember. अब इसका फॉर्मूला भी मैंने करवाया था लास्ट टाइम आपको। What is the formula of the mass percentage? It is that is equal to mass of solute divided by mass of the solution into 100। ओके, अब यहाँ पे हमें मास दिया गया है। मास दिया गया है बेंजीन का 22 ग्राम्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम्स। राइट, पहले हम टोटल मास कैलकुलेट करेंगे, पूरा मास सॉल्यूशन का, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का हम मास कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर 1 स्टेप इज कैलकुलेट द टोटल मास, क्योंकि हमें मास ऑफ द सॉल्यूशन चाहिए। टोटल मास मीन्स दी मास ऑफ द सॉल्यूशन विच विल बी 22 plus 122 which is equal to 144 grams। राइट, अब हमें निकालनी है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो स्टेप नंबर 2, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन which is again very simple, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ द सोल्यूट मतलब बेंजीन कितना है 22 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन जो हमने निकाला है 144 इंटू 100 विच कम्स आउट टू 15.28%। ये हमारी मास परसेंटेज निकल गई है बेंजीन की। नाउ स्टेप नंबर 3, अब हमें मास परसेंटेज निकालनी है CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। सेम वे में हम निकालेंगे। अगेन फॉर्मूला इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब मास ऑफ CCl4 कितना है? 122 ग्राम्स है। अब सॉल्यूशन का हमने निकाला था 144 ग्राम्स। सेम वे में इनटू 100 ये निकल आएगा हमारे पास 84.72%। सो दीज आर द आंसर्स। ये दोनों की मास परसेंटेज हमने निकाल ली है। इट्स वेरी सिंपल। हमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास दोनों के मास हैं, बेंजीन का भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी है, और हमने पहले मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों को प्लस करके हम टोटल मास निकाल लेना। उसके बाद हम दोनों की परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 1.2, in text question 1.2, calculate the mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride solution। again यहाँ पे हमें दिया गया है 30% of the mass। ये लास्ट टाइम एग्जाम्पल्स में भी बताया था, हमें जब 30% ऑफ बाय मास दिया गया हो तब हमने कैसे प्रोसीड करना है। इन दैट केस हम पहले एज्यूम करेंगे कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारे पास कितना है? 30% बाय मास है। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 100% है, टोटल 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन है, जिसमें से 2 ही बेंजीन है। बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया है। तो बेंजीन का हम ले लेते हैं मास। बेंजीन का मास दिया गया है 30 ग्राम्स, जिसमें 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर बेंजीन 30% बाय मास है। दैट मीन्स बेंजीन आ गया 30 ग्राम्स। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड वो कितना हो जाएगा? 70। राइट, तभी ये प्लस करके दोनों 100 ग्राम बन जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने लास्ट टाइम ही बताया था। अब नेक्स्ट स्टेप है, इनको हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास। This is the formula of calculating the number of moles.
सो स्टेप नंबर 1 होगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, जिसका फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। सो पहले हम मोल्स निकालेंगे बेंजीन के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन NC6H6 दैट इज इक्वल टू, हमें दिया, हमने निकाला था ऊपर बेंजीन का मास है 30 ग्राम्स, और इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालेंगे? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, राइट। अब हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, और यहाँ पे 6 हैं, तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास होता है, यहाँ पे 6 है, 6 × 1 कितना हो गया 12 + 6 दैट इज इक्वल टू 72 + 6 दैट इज इक्वल टू 78। ठीक है, यहाँ भी हम मोलर मास की वैल्यू पुट करेंगे 78, और कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आ जाती है 0.3846, राइट। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। सेम वे में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के कैलकुलेट करेंगे, NCCl4 दैट इज इक्वल टू, कितना था इसका मास 70 ग्राम्स, 70 ग्राम्स अपॉन CCl4 का मोलर मास निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? कार्बन का होता है 12 और एक क्लोरीन का होता है 35.5 × 4 which comes out to, after calculation it comes out to 154. okay, this comes out to 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो ये आएगा 142, जिसमें प्लस करेंगे हम 12 which comes out to 154. सो इसको डिवाइड करेंगे 154. So after calculation it comes out to 0.4545 moles, right? अब हम यहाँ से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने बेंजीन के भी निकाल लिए हैं, CCl4 के भी निकाल लिए हैं। हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी थी बेंजीन की, सिर्फ बेंजीन की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला वही सेम है। मोल फ्रैक्शन लास्ट स्टेप है ये, नंबर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। What is that? Mole fraction of benzene is equal to number of moles of benzene divided by number of moles of benzene plus number of moles of CCl4. तो number of moles of आपने कितने निकाले हैं यहाँ पे 0.3846 divided by 0. बेंजीन के सेम यही आएंगे 46 प्लस CCl4 के निकाले थे आपने 0.4545 which comes out to 0.458. This is the mole fraction of benzene. This is the answer. Now next is the in-text question 1.3. Calculate the molarity of each of the following solutions. इसके दो पार्ट्स हैं A और B. 30 gram of CONO3 twice into 6 water in 4.3 liter of the solution. 30 ml of 0.5 molar sulfuric acid diluted to 500 ml. So हम इसको दो पार्ट्स में अलग से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे A पार्ट। ओके, A पार्ट में हमें क्या दिया गया है 30 grams of CuNO3 twice 6 water in 4.3 liters of the solution. हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ 30 ग्राम इसका मास दिया गया, यहाँ से इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने वैल्यू पुट करनी है और हमारी मोलैरिटी निकल जाएगी। लेट्स सी कैसे करना है इसको। सो पहले हम 30 ग्राम्स को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। सो पहले हमें मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। CONO3 ट्वाइस इंटू 6 वाटर। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 59 प्लस 2 है ये 2, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 16 इंटू 3, राइट, प्लस 6 इंटू एक वाटर का तो आपको पता है 18 होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 के साथ।
हमारा आंसर आएगा 59 प्लस 2 40 59 plus 124 plus 108 which comes out to 291 grams per mole. ये हमारे पास आ गया इसका मोलर मास, राइट। अब यहाँ से हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, वेरी इजी। मास कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 30 ग्राम्स। 30 डिवाइडेड बाय 291 विच कम्स आउट टू 0.103 मोल्स। अब यहाँ से मोलैरिटी निकल जाएगी, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू N अपॉन V। नंबर ऑफ मोल्स हमारे निकले हैं 0.103 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया था क्वेश्चन में, 4.3 लीटर्स। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 4.3, जिसका आंसर आ जाएगा 0.024 मोलर। दिस इज अ सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज अ बी पार्ट। अब यहाँ बी पार्ट में क्या दिया गया है, 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml। यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा। जब भी सॉल्यूशन में पानी ऐड करके वॉल्यूम बढ़ाया जाता है, जैसे डाइल्यूटेड का मतलब ही यही है कि इस पर पानी ऐड किया गया। जब भी किसी सॉल्यूशन में पानी ऐड करके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं लेकिन वो सोल्यूट सेम ही रहता है, सोल्यूट डजंट चेंज, तब डाइल्यूशन फॉर्मूला लगता है। वो डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है वो हम स्टडी करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे पता ऐसे चलता है हमें कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml का मतलब क्या है कि इसमें पानी ऐड किया है, पानी ऐड करके इसको डाइल्यूट किया गया है। तो उस केस में इसका फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1 मीन्स ओल्ड मोलैरिटी, V1 means old volume, M2 is the new molarity, V2 is the new volume. ओके अब यहाँ पे आपको दिया गया, सब कुछ दिया गया। अब यहाँ देखिए 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन था पहले, उसको डाइल्यूट कर दिया 500 ml में, राइट। पहले हमारे पास वॉल्यूम कितना है 30, मोलैरिटी कितनी दी है 0.5 इक्वल टू न्यू मोलैरिटी हमें निकालनी है, दूसरा वॉल्यूम हमें दिया गया 500 ml, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर 15 आ जाएगा, 500 M2। तो हमारे पास नई मोलैरिटी क्या आ जाएगी, 15 अपॉन 500 विच कम्स आउट टू 0.03 मोलर। सो राइट, M2 that is equal to 15 upon 500. So new molarity हमारे पास आ जाती है 0.03 मोलर। That's it. Thank you for today.